अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो हम क्लास लेकर आए हैं ये क्लास उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने क्या है स्टेट का एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, जो हरियाणा टेट हुआ था उसका एग्ज़ाम दिया है, उसमें भी आपके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो आपके क्या है लेवल से एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें हम जो उर्दू सब्जेक्ट के बच्चे हैं उनके लिए लेवल 2 यानी जो टीजीटी का जो एग्ज़ाम है उसके क्या है उर्दू में सॉल्यूशन आपके लिए कराने जा रहे हैं। उम्मीद है कि सभी बच्चों ने क्या है अच्छे से एग्ज़ाम किया होगा और सभी से उम्मीद है कि वो सबके क्वालिफाई भी हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों को लग रहा है कि क्वालिफाई नहीं होगा तो उनके लिए आगे भी चांस है, ऐसा नहीं है। हर साल ये क्या है स्टेट का एग्ज़ाम होता रहता है, तो थोड़ी आप मेहनत करें, है ना। उम्मीद करें कि आपको भी नेक्स्ट ईयर ये क्या है हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों इसी के साथ हम इस क्लास को शुरू करते हैं। जो आपको 31 से 30 जुलाई को स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी का, उसी का हम आपको सोल्यूशन कराने इस क्लास में जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपके सभी बच्चों के ये क्या है सारे सवाल अच्छे हुए होंगे। तो शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों पहले ही सवाल के साथ। क्या करें, हाय मुख्तफ़ी का इस्तेमाल कहाँ होता है। मैंने देखो इससे पहले जो एक मेरा चैनल था, ये हमने न्यू चैनल बनाया, आपको थोड़ा इन्फॉर्म कर दूं कि पहले ए के राइटर जीके से हमारा चैनल था, लेकिन हमने टेक्निकल इश्यू के कारण नेक्स्ट एक न्यू चैनल बनाया है जिसका नाम आपको पता ही लग जाएगा, सालार उर्दू। क्या है, सालार उर्दू। इसमें क्या है आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट उर्दू से संबंधित, उर्दू से मुतालिक जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं सभी इसमें आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो हमने उन नोट्स में आपको बाकायदा ये सवाल बिल्कुल कराया है आसानी के साथ, और इससे मुतालिक और भी सवाल कराए हैं। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा क्या गया है, हाय मुख्तफ़ी यानी एक तो आपकी होती है हाय क्या है मलफूजी। क्या होती है, हाय मलफूजी। ठीक है, क्या होती है हाय मलफूजी। एक होती है आपकी हाय मुख्तफ़ी, एक क्या होती है आपकी हाय मुख्तफ़ी, और एक होती है आपकी हाय मखलूत। क्या होती है, एक होती है आपकी हाय मखलूत। तो सबसे पहले आप जान लें हाय मलफूजी क्या है, जिस शब्द में, जिस लफ्ज़ में हाय का उच्चारण क्या हो, हाय का तलफ़ुज़ ज़ाहिर हो। जैसे गवाह, क्या लिख देंगे हम, गवाह। ठीक है, हवा, इसमें क्या है हाय का तलफ़ुज़ क्या हो रहा है, हाय का तलफ़ुज़ इसमें ज़ाहिर हो रहा है, लेकिन जिस हा का तलफ़ुज़ ज़ाहिर ना हो यानी छिपी हुई हो उसको क्या कहते हैं, हाय मुख्तफ़ी कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, जैसे हमने लिखा किस्सा, क्या लिखा किस्सा, अब देखो इसमें यही लास्ट में क्या है हाय, लेकिन छिपे इसको ज़ाहिर नहीं हो रहा। हमने लिखा वाक्या, क्या लिखा वाक्या, तो इसमें ज़ाहिर क्या है दोस्तों, इसमें क्या है हाय छिपी हुई है। ठीक है, ये हाय इसमें छिपी हुई है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, हाय मुख्तफ़ी कहते हैं। और ये लग कहाँ रही है, ये लफ्ज़ के आखिर में। कहाँ रही है, लफ्ज़ के आखिर में। तो सही जवाब हो जाएगा इसका, ये आती है लफ्ज़ के आखिर में। कहाँ आती है प्यारे दोस्तों, लफ्ज़ के आखिर में। अब बात करें हाय मखलूत क्या है, तो दो चश्मी यहाँ से जो आपके लफ्ज़ बनते हैं वो हाय मखलूत के अंदर आते हैं, और हाय मलफूज़ी आपके शुरू में भी लगती है और बीच में भी लगती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रजज़ किस सिन्फ़ शायरी का एक हिस्सा है। यानी आपसे पूछा है जो आपके सिन्फ़ हैं, ठीक है, जैसे मरसिया है, कसीदा है, मसनवी है, गज़ल है। ठीक है, उसके पार्ट पूछ लिया आपसे। ठीक है, जैसे कसीदे के अलग अलग होते हैं, गुरेज है, तशबीह है ना, इस तरह मरसिए के आपसे पूछ लें तो जाहिर सी बात है मरसिए के अज्जाए तरकीबी टोटल कितने होते हैं आपको पता होगा, टोटल होते हैं 8। कितने होते हैं, 8, जिसमें आपका क्या है सरापा। ठीक है, ठीक है, सरापा, चेहरा, ठीक है, आमद, रुखसत, रजज़, रज़म, ये सब क्या हैं, ये आपके से किसके हैं, मरसिए के अज्जाए तज़कीर क्या है, अज्जाए तरकीबी हैं। किसके हैं प्यारे दोस्तों, मरसिए के। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, मंदरजा ज़ैल में से क्या करें, मंदरजा ज़ैल में से किसे रूमानी शायर कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है प्यारे दोस्तों, ये आपके क्या है हसरत मोहानी, ये भी नहीं है, फ़ानी बदायूनी, नज़ीर लुधियानी, ये भी नहीं, तो अख्तर शीरानी। जाहिर सी बात है अख्तर शीरानी जो कि कहाँ पैदा हुए प्यारे दोस्तों, टोंक में। इसमें लास्ट ईयर में भी क्वेश्चन आया था अख्तर शीरानी कहाँ पैदा हुए, तो टोंक में पैदा हुए थे 1905 ईस्वी में। कब हुए थे, 1905 से 1948 में इसकी क्या होती है, वफ़ात होती है। ठीक है, यानी इसकी आयन जवानी में इसकी वफ़ात हो जाती है, किसकी, अख्तर शीरानी की। एक देहाती लड़की का गीत जो इसने लिखा है। ठीक है, तो इसको, इसका जो लक़ब है वो है रूमानी शायर। क्या है, रूमानी शायर। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, रूमानी शायर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, दूध की कीमत किसके अफसानी मजमुआ है। यानी आपको पता है, ये बताना है सिर्फ जो दूध की कीमत है, ये जो अफसानी मजमुआ है किसने लिखा है, राजेंद्र सिंह बेती, अजमत चुगदा, ये सब नहीं है, जो बल्कि क्या है ऑप्शन इसमें ए, प्रेमचंद। ठीक है, आपको और भी है, गवदान है, ठीक है, और सोज़े वतन है, इसके काफ़ी सारे अफसानी मजमूने हैं ना, नावल भी लिखे हैं इन्होंने। ठीक है, प्रेम 25, प्रेम 32, ये सारे इसके क्या है नावल भी हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, कहानी नादान दोस्त में चिड़िया के घोंसले में कितने अंडे थे।
आपको पता है नादान दोस्त, सबसे पहले तो आपको ये पता होगा किसने लिखा है, ये भी मुंशी प्रेमचंद ने आपका लिखा है। किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने, ठीक है। तो इसमें नादान दोस्त में वो चिड़िया के बच्चों को, जो केशु और श्यामा होते हैं ना, वो चिड़िया को देखने के लिए, यानी उन बच्चों को देखने के लिए उत्सुक होते हैं। तो जब वो देखते हैं तो उसमें कितने अंडे मिलते हैं? उसको 3 अंडे मिलते हैं। कितने मिलते हैं प्यारे दोस्तों? 3, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सच और झूठ का रज़मनामा मजमून किसने लिखा है? तो जाहिर सी बात है फरहतुल्लाह बेग ने, ठीक है। यानी जिसने भी एग्जाम किया है अच्छा किया है, फरहतुल्लाह बेग ने, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं प्यारे दोस्तों। कूनैन गोलियां किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? मैंने ये हमारे जो नोट्स बनाए थे मैंने स्टेट के एग्ज़ाम के लिए, बिल्कुल उन्हीं में से जो का तो, ये कहने का मतलब ये उन्हीं नोट्सों में से सवाल आया है। तो जाहिर सी बात है कूनैन, सबसे पहले आपको पता होता है कूनैन की गोलियां किस काम आती है? मलेरिया, ठीक है। किस में आती है? मलेरिया में, ठीक है। इस्तेमाल कहाँ किया जाता है कूनैन की गोलियों को? मलेरिया के मर्ज में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये किस दरख्त से बनाई जाती है? तो वो है सिनकोना, ठीक है। सिनकोना दरख्त की छाल से ही क्या बनाई जाती है? कूनैन की गोलियां बनाई जाती है। नेक्स्ट ज़ालाबारी, ठीक है। इसमें ज़ालाबारी वो आपके 10th क्लास में जो था ना, ए लेटर टू गॉड यानी खुदा के नाम खत, उसमें पूरा लफ्ज़ है ज़ालाबारी। क्या था? ज़ालाबारी। उसी में से ये लफ्ज़ लिया गया ज़ाला, ठीक है। क्या लिया गया? ज़ाला। और इसका क्या पूछा है? अर्थ पूछा है। तो जाहिर सी बात है ज़ालाबारी कहते हैं ओला पड़ना। क्या कहते हैं? ओला पड़ना। सिर्फ इसमें किसका पूछा है? इसमें पूछा है आपको सिर्फ ज़ाला का। तो ज़ाला का आंसर क्या हो जाएगा? ओला। क्या हो जाएगा? ओला, ठीक है। आंसर इसका ओला हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकगीतों को जमा करने का काम किस अदीब ने किया है? तो ये लोकगीत में सबक में से आपका लिया गया है। तो वो कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी। कौन है दोस्तों? देवेंद्र सत्यार्थी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये आपके कवायद में से है। तनवीन का इस्तेमाल लफ्ज़ के किस आखिरी हर्फ पे होता है? यानी आपसे सिर्फ ये पूछा है जो हम तनवीन इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लें तनवीन क्या होता है? 2 ज़बर, ठीक है, 2 ज़ेर और 2 पेश को हम क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। और ये हमेशा किस हर्फ के आखिर में आता है? ये आता है अलिफ के। जैसे हमने लिखा तकरीबन, क्या लिखा? तकरीबन, ठीक है। तो ये किस पे लगेगा? अलिफ है, ठीक है। उमूमन, जबरन, ये सारे लफ्ज़ क्या है? तनवीन से बने हुए हैं। और किस पे लिखा हुआ लगा हुआ है? 2 ज़बर 2 ज़ेर पेश, ये आपके हर्फ अलिफ पर होता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं। वह अल्फाज जो एक दूसरे के हम मायना और हम मफहूम होते हैं। मफहूम का मतलब ये तो अर्थ, यानी एक जैसे अर्थ देने वाले, एक जैसे मफहूम देने वाले अल्फाजों को क्या कहते हैं? तो हिंदी में बात करें हम क्या कहते हैं दोस्तों? पर्यायवाची। क्या कहते हैं? पर्यायवाची। तो उर्दू में जाहिर सी बात है पर्यायवाची को कहते हैं मुतरादिफ। क्या कहते हैं? मुतरादिफ। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। अब थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं, मुतजाद क्या होता है? मुतजाद होता है दोस्तों विलोम शब्द, ठीक है। क्या होता है? मुतजाद। मुरक्कब कहते हैं मिले जुले अल्फाज को। किसको कहते हैं? मिले जुले अल्फाज को। नेक्स्ट, नज़म सबर का फल किसने लिखा? ये लास्ट ईयर भी आपसे पूछा गया था, इसी TGT के सवाल पेपर में पूछा गया था लेवल 2 के में, कि मुजफ्फर हनफी हैं जो, सॉरी, सबर का फल जो नज़म है उसके शायर कौन है? तो मुजफ्फर हनफी। कौन है? मुजफ्फर हनफी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अपना अगला सवाल है, मंदरजा झेल में से इसमें कैफियत की मिसाल कौन है? यानी आपको बताना है इसमें कैफियत यानी हालत, ठीक है। इसमें कैफियत यानी हालत को बताना है, उसकी एग्जाम्पल कौन सा है, उसकी मिसाल कौन सी है? इकबाल क्या है दोस्तों? इसमें ख़ास नहीं, कोई नाम है इकबाल। अजीमाबाद, ये भी क्या हो जाएगा? इसमें ख़ास हो जाएगा, किसी जगह का नाम है, ठीक है। गुलदान, ये भी इसमें आम भी, इसमें ख़ास भी, ठीक है। यानी गुलदान कोई फूल रखने की जगह है ना, जिसमें फूल होते हैं एक साथ, ठीक है। अब गुस्सा दोस्तों ये क्या है? ये आपका क्या है? इसमें कैफियत यानी किसी इसम की क्या बता रहा है? हालत बता रहा है, ठीक है। गुस्सा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। सैयद एहतसाम हुसैन किस तहरीक से वाबस्ता थे? जाहिर सी बात है दोस्तों किससे थे? तरक्की पसंद तहरीक से। किससे थे? तरक्की पसंद तहरीक से। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं प्यारे दोस्तों। परिंदों का शैदाई किसे कहा गया है? तो ये आपका जो सबक था सालिम अली, ठीक है, उसी में से लिया गया। यानी सालिम अली हैं, ये क्या है? परिंदों की देखरेख ज़्यादा करते हैं, तो इन्हीं को क्या कहा गया है? परिंदों का शैदाई। कौन थे? सालिम अली, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्या कह रहे हैं? नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। ये जाहिर सी बात है आपका जो ये नज़म थी पहाड़ और गिलहरी, जिसको किसने लिखा है प्यारे दोस्तों? अल्लामा इकबाल ने लिखा है। किसने लिखा? अल्लामा इकबाल ने। तो इसमें क्या पूछा है? मंदरजा बाला शेर किस नज़म का है? तो जाहिर सी बात है कौन सा है? पहाड़ और गिलहरी का, ठीक है। किसका है? पहाड़ और गिलहरी का। जिसको लिखने वाले कौन है? जिसके शायर कौन है? अल्लामा इकबाल। कौन है? अल्लामा इकबाल। नेक्स्ट चलते हैं।
क्या कह रहे हैं, ओस में सोना ओस में फिरना, जिसमें इंसानी के लिए क्या है, मुफीद है, मुफीद कहते हैं फ़ायदेमंद, मुफीद का मतलब होता है फ़ायदेमंद, ठीक है। मुज़िर यानी नुकसानदायक है, लाजमी यानी ज़रूरी है, गैर लाजमी यानी कोई ज़रूरी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, हमने ओस जो हमारा सबक है उसमें पढ़ा था कि ओस में सोना ओस में फिरना इंसान के लिए क्या है, मुज़िर है, क्या है, नुकसानदायक है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, मुज़िर, ठीक है। मुज़िर का अर्थ होता है नुकसानदेह, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लफ्ज़ इज़्तिराब के क्या मायने हैं, इज़्तिराब के मायने आपको ये अपनी जो गज़ल है हंसते अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, ठीक है, मीर तक मीर। तो जाहिर सी बात है इसमें से ये आप किसको जो लफ्ज़ ही लिया गया है। तो इज़्तिराब का मायने क्या है, बेतकल्लुफ़, ये तो कन्हैयालाल कपूर की क्या है एक सबक है। सुकून ये भी नहीं है, खुशी ये भी नहीं है, तो सही है बेचैनी। इज़्तिराब का मायने क्या है, बेचैनी, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मसनवी दरियाए इश्क के खालिक कौन है, यानी इसकी रचना करने वाले कौन है, ठीक है। मीर सोज, नवाब मिर्ज़ा शौक, क्या है, मुसफ़ी और मीर तकी मीर। जाहिर सी बात है मसनवी, दरियाए इश्क, ठीक है, शोला इश्क, ये सब ने किसने लिखी है, ये सब लिखी है प्यारे दोस्तों मीर तकी मीर ने। किसने लिखी है, मीर। ये इसकी मशहूर मसनवियाँ है, दरिया इश्क, शोला इश्क, ठीक है, ये सारे आप इसको याद रखें। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा है, किशोरी अमुंकर कौन थी, ये आपके लोकगीत है ना उनमें से दिया हुआ है, ठीक है। जैसे सुब्बा लक्ष्मी थी, गुलकारा थी, है ना, कौन थे, और आपके कहते हो बिस्मिल्लाह खां, सितार नवाज थे, तो उनके बारे में इसमें पूछे गए। यानी जो किशोरी अमुंकर थी ये क्या थी, सितारवाज ये भी नहीं दोस्तों, वायलिन नवाज ये भी नहीं, रक्कासर डांसर नहीं, बल्कि क्या थी, गुलकारा, क्या थी, गुलकारा, ठीक है। नेक्स्ट आंसर, इसका नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नज़म नेकी और बदी किसकी तख्लीक है, यानी नज़म नेकी और बदी को लिखने वाले कौन है, इसके शायर कौन है। इस्माइल मेट ये तो हमने लिखी है, ठीक है। अफसर मेट ये भी नहीं है, ठीक है। मोहसिन काकोर ये भी नहीं दोस्तों। तो असल इसका क्या हो जाएगा, नज़ीर अकबर आबादी, यानी नेकी और बदी नज़म किसने लिखी है, नज़ीर अकबर आबादी, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जिसका एक लक़ब है अवामी शायर, ठीक है। यानी उर्दू के अवामी शायर कौन है, नज़ीर अकबर आबादी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है, अवामी शायर भी इसको कहते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, फ़रखत काकोरवी, क्या पूछा है, फ़रखत काकोरवी का ताल्लुक़ अदब की किस सिन्फ से है, यानी कि किस में इसको महारत हासिल है। तो वो है प्यारे दोस्तों ड्रामा निगार। ये तो आपके कौन है, ड्रामा निगार कौन है, जो हम डिप्टी नज़ीर अहमद, ठीक है। नावल निगारी मुंशी प्रेमचंद भी है, तंज़ो मिज़ा, ठीक है, कन्हैयालाल कपूर भी हैं। तो ये कौन है, जो ये फ़रखत काकोरी आपके क्या है, अफसाना निगार है, क्या है, यानी अफसाना से जो सिन्फ है उससे ताल्लुक़ रखने वाले हैं, संबंधित है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। पल्लू लटके गोरी का पल्लू लटके किस सूबे का मशहूर गीत है। ये लोकगीत का जो आपका सबक था लोकगीत, मैंने बाकायदा इसके नोट्स बनाए हैं आपको 8वीं 9वीं 10वीं, ठीक है, यानी 6 से लेकर और 12th क्लास तक के मैंने 10 तक बनाए थे, और मैंने जो दूसरा चैनल था उसमें मैंने डाले भी है। ज़्यादातर उन्हीं में से आपके सवाल लिए गए हैं। बहुत शॉर्ट मैंने आपको उनको नोट्स बनाए थे, कुछ बच्चों ने वो देखे भी हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं नेक्स्ट हम और अच्छे उनको बनाने की कोशिश करेंगे, और इसी चैनल पर हम पूरी स्टेट की मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह, जो स्टेट का या फिर जितने भी इंडिया लेवल पे जो टेट होते हैं उनके लिए जो भी इम्पोर्टेंट आपके जो नोट्स होंगे या फिर जो इसके लिए मुतालिक जो सिलेबस होगा उनको हम कंप्लीट इसी चैनल के ज़रिए आपको कराएंगे इंशाल्लाह। आप सिर्फ हमारा साथ दें, ठीक है। आप कमेंट में हमें ये चीज़ें बताते रहें, आपको ये किस तरह की क्लास लगी या कोई और भी एडवाइस हो आप कमेंट के ज़रिए आप बता सकते हैं इंशाल्लाह प्रॉपर। अब स्टेट ये आपका प्री हुआ है, इसका अलावा जो आपका मेन यानी स्क्रीन टेस्ट होगा उसके लिए भी हम इम्पोर्टेंट क्लास आपको लगाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। यूट्यूब पर आप हमारे चैनल पे आराम से देख सकते हो। अभी ये स्टार्टअप है चैनल का, आपको ऐसे लगेगा सर हमने दूसरा चैनल था हमारा, उससे ये न्यू चैनल बनाया है, ठीक है। वो चैनल भी है एक राइटर जीके के नाम से, उस पर आप बाकायदा हमारी सारी हिस्ट्री देख सकते हैं। ये न्यू चैनल है हमारा, ठीक है। तो ये कौन सा है दोस्तों, ये है आपके राजस्थान का। कहाँ का है, मशहूर गीत है राजस्थान का, ठीक है, पल्लो लटके गोरी का पल्लो लटके। नेक्स्ट, ताजमहल मोहब्बत की आँख से टपका हुआ एक आंसू है जो वक्त के क्या है रुखसार पर जम गया है। क्या कह रहा है, जो वक्त के रुखसार पर, रुखसार कहते हैं दोस्तों गाल, ठीक है, किसको कहते हैं, गाल पर। क्या कहते हैं, ये कौल यानी ये कथन, क्या पूछा है, ये कथन किसका है। तो ये दोस्तों ये कथन है आपके किसका है, रविंद्रनाथ टैगोर का। किसका है, रविंद्रनाथ टैगोर का, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
शेर में किसी वाक्य का वो सबब बयान करना जो दरअसल उस वाक्य का सबब ना हो। तो जाहिर सी बात है उसको क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों, उसको क्या कहेंगे, हुस्ने तालील। क्या कहेंगे, हुस्ने तालील नहीं, ठीक है। एक एक सिनत की हम बात कर लेते हैं। मुबालगा किसके, मुबालगा जो सिनत है उसका मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, ठीक है। तस्बीह यानी किसी चीज़ से तुलना करना, ठीक है। और हुस्ने तालील यानी कोई हुस्ने तालील इल्लत वजह बयान करना, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या करें, ओस को देखकर दिले हक परस्त में कैसे जज्बात पैदा हो जाते हैं। जज्बात कहते हैं फीलिंग, ठीक है, भावनाएं। कैसे भावनाएं पैदा हो जाती हैं, कुदरत रब्बानी की, बारान रहमत की, अरफान यजदा की, या सुलह कुल की। तो जाहिर सी बात है हम इस सबक में से ही उसमें दिया गया है कि कुदरत रब्बानी की क्या है, जज्बात पैदा होता है। किसको देखकर, ओस को देखकर। सबक के अकॉर्डिंग बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जो कि सूखी रोटी खाने वाले बुजुर्ग कौन थे। क्या पूछा है, जो कि सूखी रोटी खाने वाले बुजुर्ग कौन थे। ये मैंने बिल्कुल आपको जो हमने सबक वाइज जो नोट्स बनाए थे, यानी हमने क्लास वाइज बनाए थे, क्लास वाइज में भी हमने जो लेसन है उसके अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके हिसाब से बनाया है। ये बाकायदा बिल्कुल में ऐसे कैसे लिखा हुआ सवाल था कि जो कि रोटी खाने वाले बुजुर्ग कौन थे, या ये भी पूछा गया है कौन से खलीफा थे। मैंने इस तरह दो तरीके से सवाल बनाए थे, वो कौन से खलीफा थे ये भी मैंने लिखा था। तो जाहिर सी बात है कौन थे वो, हज़रत अली। कौन थे प्यारे दोस्तों, हज़रत अली थे, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन किस सूबे, सूबा कहते हैं राज्य, स्टेट, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन किस सूबे के गवर्नर थे। गवर्नर कहते हैं राज्यपाल, ठीक है। किसको कहते हैं, राज्यपाल को। यानी किस सूबे के राज्यपाल रहे थे वो, उत्तर प्रदेश ये भी नहीं दोस्तों, दिल्ली बिल्कुल नहीं, महाराष्ट्र ये भी नहीं, बल्कि कहाँ, बिहार। और वो कब रहे थे, बिहार में भी ये आपको हम बता दें, ये रहे थे 1905 में। कब रहे थे, 1957, ठीक है। यानी कब बनाए गए थे, 1957 में बनाए गए थे, ठीक है। बिहार के गवर्नर कब बनाए गए थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1957 में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शहर अकबर आबाद का मौजूदा नाम क्या है। यानी अब चेंज कर दिया गया है। पहले हम आगरे को ही क्या कहते थे, अकबर आबाद कहते थे, ठीक है, क्योंकि अकबर ने बसाया था तो इसका नाम क्या पड़ गया था, अकबर आबाद। लेकिन धीरे धीरे इसका नाम क्या कर दिया, चेंज। और वर्तमान में क्या है, यानी मौजूदा दौर में इसको क्या कहते हैं, आगरा कहते हैं, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अवंती का किरदार किससे मिलता जुलता है। तो जाहिर सी बात है दो, शेख चिल्ली से नहीं, बिल्कुल नहीं है। खोजी से, ये तो फसाना आज़ाद में से है। चचा छग्गन से, ये भी नहीं, बल्कि किससे, मुल्ला नसीरुद्दीन। क्या हो जाएगा सही जवाब, मुल्ला नसीरुद्दीन। जापान के किरदार है, जापान का किरदार है मुल्ला नसीरुद्दीन, उससे क्या है, अवंती का किरदार मिलता जुलता है। ये अवंती सबक में से ही आपका लिया गया है। अगले सवाल आपके क्या है, ग्रामर से है। क्या पूछा है, मुहावरा दिल टूट जाना से क्या मुराद है। यानी दिल टूट जाने से क्या मतलब है, जाहिर सी बात है मायूस हो जाना, नाउम्मीद हो जाना, ठीक है, मायूस हो जाना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वह सुबह कभी तो आएगी किसके गीत का एक मिसरा है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल हमने बताया हुआ है। सबसे पहले तो आप ये जान लें, वो सुबह कभी तो आएगी, ये क्या है, एक आप बीती है। क्या पता नेक्स्ट आपको इस तरह पूछ ले कि वो सुबह कभी तो आएगी, ये क्या है, एक आप बीती। आप बीती का मतलब खुद पे जो घटना बीतती है, हादसा आता है, उसके ऊपर लिखना। और ये लिखी किसने, किसकी आप बीती है, सलमा की। किसकी है, सलमा की, जो कि क्या है 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, यानी गैस की घटना हुई थी, गैस जो फैला था उसके ऊपर ही लिखी गई है। लेकिन ये एक मिसरा है, वह सुबह कभी तो आएगी, ये एक मिसरा है। ये किसका है, इसमें क्या पूछा है आपसे, ये पूछा है ये मिसरा किसका है, आपको क्या बताना है, ये मिसरा। तो ये है प्यारे दोस्तों साहिर लुधियानवी का। किसका है, साहिर लुधियानवी का, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा और गहराई से पूछ जाता सवाल। ये किसका है, साहिर लुधियानवी का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मीर खली के बेटे का क्या नाम था। देखो थोड़ा सा ही चेंज किया उन्होंने, बस क्या पूछ लिया। अब पहले सवाल तो बनता था मीर अनीस के वालिद का नाम, क्या, मीर अनीस के वालिद का नाम मीर खलीक। अब उन्होंने कह दिया मीर खलीक के बेटे का नाम, तो जाहिर सी बात है मीर अनीस, सिंपल सा, किसके, मीर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 मीर अनीस। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, अल कानून किसकी मशहूर किताब है। ये आया है आपका
इब्ने सीना, जो आपका सबक है इब्ने सीना, बिल्कुल बाकायदा हमने ये लेसन इसी तरह बनाया है। इब्ने सीना ये जो क्या थे, एक साइंसदान थे। कौन थे? साइंटिस्ट थे और डॉक्टरी का भी इल्म रखते थे। तो अल कानून इसकी जो किताब है ये भी किससे मुतालिक है? तिब से। तिब कहते हैं डॉक्टरी से। किससे? डॉक्टरी से। ठीक है, ये दोनों सवाल बाकायदा पिछली बार भी पूछा गया था। अल कानून किताब किससे मुतालिक है, आपके क्या दे दिया। और ये भी पूछा गया था अल कानून जो किताब है किसने लिखी है, तो ये किसने लिखी थी? इब्ने सीना ने। किसने लिखी थी प्यारे दोस्तों? इब्ने सीना ने। तो सही आंसर इसका ऑप्शन 4। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लफ्ज़ तारीफ़ का मुतरादिफ बताइए। मैंने बताया था अभी, मुतरादिफ कहते हैं पर्यायवाची को, यानी समान अर्थ देने वाले, समान एक जैसे मफहूम व मतलब देने वाले। तो जाहिर सी बात तारीफ़, तारीफ़ यानी सना, तारीफ़ और सना एक ही है, यानी तारीफ़ करना, सना करना। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हिंदुस्तान के पहले मसनवी सैयारे का नाम क्या था? बिल्कुल ये सवाल ए टू जेड हमने बनाया भी है। अब बार बार हम आपसे कहेंगे, अब कहेंगे सर पता नहीं कितनी तारीफ़ कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमें इतनी खुशी हो रही है इस चीज़ की, जो हमने नोट्स बनाए थे, हमारे उन नोट्सों में से काफ़ी सारे सवाल आए। तो देखो इस तरह खुशी तो होती है, बच्चे उम्मीद के हिसाब से क्लास देखते हैं और उनकी उम्मीद पर पूरा उतरा जाए तो कितना अच्छा लगता है। हमें भी खुशी होती है जिस बच्चे का क्वालिफाई हो जाए पहले अटैम्प्ट में, क्योंकि हमने भी जो दिया था एग्ज़ाम स्टेट का, पहले अटैम्प्ट में ही हमने स्टेट को क्या कर लिया था? क्लियर कर लिया था। तो उसी हिसाब से हमने सोचा कि जिस तरह हमने किया है, जिस तरह हमने मेहनत की है, क्यों ना हम अपने दोस्तों को भी इस तरह मेहनत के काबिल बनाए, उनको भी पहले अटैम्प्ट में भी स्टेट क्वालिफाई हो जाए। उसी हिसाब से हमने क्या बनाए थे? क्लास वाइज नोट्स बनाए थे, जो कि हमारे दूसरे चैनल पे थे। ये मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये हमारा एक न्यू चैनल है। पहला चैनल हमारा क्या है, वो भी है, लेकिन ये हमारा न्यू चैनल है, उसमें प्रॉपर नहीं था सारी चीज़ें। इस चैनल पर, यानी हमारा जो चैनल है सालार उर्दू, ठीक है, क्या है? सालार उर्दू। इस पर हम प्रॉपर तरीके से उर्दू से मुतालिक जितनी भी चीज़ें वो हम आपको डालते रहेंगे। ठीक है, वो मैं बता ही रहा था, नोट्स आप बाकायदा उनको देख सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा सर ने पता नहीं झूठ बोल रहे हैं। एक राइटर जीके के नाम से हमारा चैनल है, उस पर आप आसानी से नोट्स को देख सकते हैं। बाकी अब न्यू चैनल हमारा यही रहेगा, इसी पे सारे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान के पहले मसनवी सैयारे का नाम क्या था? आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट कौन था? एक रियाजीदा। कौन था? रियाजीदा, यानी गणितज्ञ था। ठीक है, जिसको नाम के ऊपर ये नाम रखा गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। क्या पूछा है? लफ्ज़ मिल्क की जमा क्या है? क्या पूछा है? लफ्ज़ मिल्क। मिल्क और मिल्कियत क्या है? एक ही चीज़ है। अब आपसे इसको देखो, अब बहुत से बच्चे मिल्कियत कर आए होंगे, बल्कि मिल्क और मिल्कियत एक ही है। और इसकी जमा पूछा है बहुवचन, क्या हो जाएगा? इमलाक। क्या हो जाएगा? इमलाक। अगले सवाल तरफ चलते हैं। खाकान हिंद का खिताब किस शायर को दिया गया? क्या पूछा है? खाकान हिंद खिताब किस शायर को दिया गया है? तो जाहिर सी बात है मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। किसको दिया गया है? मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को। ठीक है, तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। कजरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो लोकगीत है इसमें से ये पूछा गया है, कजरी कब गाई जाती है? तो जाहिर सी बात है बरसात के मौसम में जो गीत गाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कजरी। ठीक है, यानी बरसात के मौसम में गाए जाने वाला गीत क्या कहलाता है? कजरी कहलाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल बाकायदा हमने इसका जो लफ्ज़ी मायने हैं उनमें ये दिया हुआ था। हमने लफ्ज़ी मायनों का पूरा पेज आपको जो नोट्स बनाए थे उसमें प्रिंट के हिसाब से तो ज्यों का त्यों छाप दिया था, क्योंकि हमें पता है इसमें से 1-2 सवाल इंपॉर्टेंट यानी ज़रूर बनते हैं। ठीक है, अगले सवाल तरफ चलते हैं। क्या पूछा? मदरसा झैल में से सही इमला की निशानदेही कीजिए, यानी आपको सही लफ्ज़ बताना है। क्या बताना है? यानी कौन सा लफ्ज़ इसमें सही है आपको बताना है। ये मैं आपको प्यारे दोस्तों ये बता दूं, क्योंकि देखो हर आप एग्ज़ाम का जो सोल्यूशन होता है ना, कोई भी जो बच्चे सब्जेक्ट से होते हैं, आप सोल्यूशन को ज़रूर देखें। क्या देखें? आप हर एग्ज़ाम को ज़रूर देखें, आपने दिया हो या ना दिया हो, लेकिन आपको इससे ये पता चलता है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न था, यानी पेपर का जो पैटर्न था वो किस तरह था और सवाल किस तरह उठते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये सवाल आपके इसमें स्टेट में सेकंड ग्रेड 2018 में हमने एग्ज़ाम दिया था, उसमें जो कि तो ये सवाल आया था। तो कहीं ना कहीं आपको ये सवाल कहीं ना कहीं पेपर में देखने को ज़रूर मिलते हैं, इसलिए आप हर पेपर का जो सोल्यूशन होता है, हर पेपर होता है, उसको ज़रूर देखिए करेगा आपका, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये चीज़ें आपके लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अस्तबल। अलिफ स्वाद ताल ये इससे बनता है। ठीक है, अस्तबल, यानी अस्तबल का मायने होता है जहाँ घोड़े रखे जाते हैं ना, घोड़े रखने की जो जगह होती है, घोड़े रहते हैं, वो उसका अस्तबल बोलते हैं। अगले सवाल तरफ चलते हैं। मौजूदा वक्त में दिल्ली कॉलेज किस नाम से मशहूर है? तो जाकिर हुसैन कॉलेज के नाम से। ठीक है, किससे? जाकिर हुसैन कॉलेज के नाम से मशहूर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सालिहा आबिद हुसैन का असल नाम क्या है? क्या पूछा है? सालिहा आबिद हुसैन का असल नाम क्या है? तो क्या है प्यारे दोस्तों? बेगम आबिदा। क्या है? देखो इसमें क्या है, थोड़ा 1 मिनट हाँ ये है इसका। ठीक है, कनीज़ फातिमा। क्या है? कनीज़ फातिमा।
ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें कन्फ्यूज़ हो गए थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग इसका यही जवाब है। नेक्स्ट चलते हैं, यादगार हाली किसकी तसनीफ़ है? क्या पूछा है? यादगार हाली किसकी तसनीफ़ है? तो जाहिर सी बात है, देखो सवानी हयात के लिए सबसे ज़्यादा अल्ताफ़ हुसैनी जाने जाते हैं, लेकिन ये क्या पूछे, अल्ताफ़ हुसैन हाली के ऊपर लिखी गई है यादगार हाली। तो जाहिर सी बात है, इसके कौन है? सालिहा आबिद हुसैन। कौन है? तो इसका जो सही जवाब प्यारे दोस्तों वो क्या हो जाएगा? सालिहा आबिद हुसैन। ठीक है, ऑप्शन 3। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। अगले सवाल तरफ चलते हैं। क्या पूछा है? अहमद जमाल पाशा ने लखनऊ से कौन सा रिसाला निकाला? तो जाहिर सी बात है अवध पंच। कौन सा निकाला था? अवध पंच। ठीक है, अगले सवाल तरफ चलते हैं। एम.एस. सुब्बा लक्ष्मी को किस एजाज़ से नवाजा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ये नोट्स में बताए हुए हैं। तो ये भारत रत्न क्या दिया गया था इसको? भारत रत्न एजाज़ इसको पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। नेक्स्ट चलते हैं, आओ के कोई ख्वाब बुने किसका शेरी मजमू है? तो दोस्तों ये है आपके साहिर लुधियानवी का। किसका है? साहिर लुधियानवी का शेरी मजमू है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अफसाना एहसान का बदला एहसान में किस शहर का जिक्र किया है? सबसे पहले तो आपको पता होगा जो एहसान का बदला एहसान सबक है, ये कौन है? जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। ठीक है, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का ये लिखा हुआ अफसाना है। किसका है? डॉक्टर जाकिर हुसैन का। ठीक है, कौन? एहसान का बदला एहसान। ठीक है, ये जाकिर हुसैन। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसमें जिस मुल्क का, जिस शहर का नाम आया था वो कौन था? आदिलाबाद। ठीक है, कौन सा? आदिलाबाद। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उर्दू में सवानी निगारी का बानी किसे कहा जाता है? तो जाहिर सी बात है अल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है, यानी सर सैद के लिए भी इन्होंने लिखी है, यादगार गालिब भी इन्होंने लिखी है ना, हयात जावेद भी लिखी है इन्होंने। सर सैद अहमद का की जो वो है सवानी हयात, इन्हीं ने लिखी है। ठीक है, अगले सवाल तरफ चलते हैं। क्या पूछा है? और बाजार से ले आए अगर टूट गया, सागरे जम से ये मेरा जामे सफ़ाल अच्छा। देखो इसमें आपसे क्या पूछिए? सिनत पूछिए। जाहिर सी बात है सिनत अभी बताया था हमने, तस्बीह यानी तुलना करना। जाहिर सी बात है इसमें तुलना तो की नहीं गई। ठीक है, सागरे जम से ये मेरा जमाल सफ़ाल अच्छा, मुबालगा यानी किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा कर पेश नहीं किया गया है। ठीक है, और तजाद यानी विलोम शब्द इसमें है नहीं। तो हमारे हिसाब से जो इसमें देखो आंसर होगा, बाकी बोर्ड के ऊपर इस क्वेश्चन का डिपेंड करता है क्या बताते हैं, तो हमारे हिसाब से तलमी होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, कोई तारीखी एतबार से इसमें जुमला लिया गया है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे अकॉर्डिंग? तलमी, यानी ऑप्शन 3। अगले सवाल तरफ चलते हैं। अल कानून का ताल्लुक, मैंने आपसे बताया था पहले सवाल में, अल कानून का ताल्लुक किससे है? तिब से। तिब यानी डॉक्टरी। ठीक है, डॉक्टरी का इल्म होता है जो उसको तिब बोलते हैं ना। अगले सवाल, कबीर को किस बुजुर्ग से बहुत अकीदत थी? बिल्कुल आपके जो कबीर जो दोहा है, आप ये भी पूछा जाएगा, दोहा 2 मिसरों वाली जो पंक्ति होती है, 2 मिसरों से बनता है दोहा। तो उसमें क्या है, जो कबीर थे, क्योंकि दोहे के लिए कबीर जाने जाते हैं और हिंदी से आपके दोहे लिए गए हैं, तो ये बाबा जो थे ना, बाबा सूफी शेख तकी, इससे अकीदत रखते थे, इससे विश्वास रखते थे। ठीक है, सूफी शेख तकी से। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात और बता दूँ, जो कबीर थे इसने सबसे लंबी उम्र पाई। ठीक है, अनपढ़ थे ये। नेक्स्ट सवाल, दोहे में कितने मिसरे होते हैं? जाहिर सी बात है दोहे में कितने? 2 मिसरों से क्या बनता है? दोहा बनता है। ठीक है, अगला सवाल, हाली को उनकी अदबी खिदमत के एतराफ़ में क्या है? हाली को उनकी अदबी खिदमत के एतराफ़ में क्या पूछा है? अदबी एतराफ़ में क्या खिताब दिया है? यानी जो उन्होंने अदब में यानी साहित्य में जो क्या क्या था, काम किया था, उसमें उसको जो एजाज़ दिया है, जो खिताब दिया है, वो क्या था? खान बहादुर ये भी नहीं है दोस्तों, पद्म भूषण ये भी नहीं है, मोहसिन उर्दू ये नहीं, बल्कि शम्सुल उलमा है। क्या था? शम्सुल उलमा है। और ये दिया कब गया था? 1940 में। ये भी आप याद रखें, 1904 में दिया था। यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली को खिताब दिया था शम्सुल उलमा का, वो भी कब दिया था? 1904 ईस्वी में दिया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बामायने अल्फाज से पहले लगने वाले हर्फ, जाहिर सी बात है एक तो होता है आपका हिंदी में उपसर्ग, यानी उपसर्ग कब लगता है? पहले। एक होता है प्रत्यय, और जाहिर सी बात है प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे। तो बामायने अल्फाज से पहले लगता है, उर्दू में उपसर्ग को बोलते हैं साब का, और प्रत्यय को बोलते हैं लाए का। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 3 यानी साब का। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। बशर नवाज कहाँ पैदा हुए? क्या पूछा है?
बशर नवाज़ कहाँ पैदा हुए? जाहिर सी बात है औरंगाबाद में। कहाँ पैदा हुए थे? औरंगाबाद में। और कब पैदा हुए थे ये भी आप थोड़ा सा याद रखें, 1935 में। ठीक है, 1935 औरंगाबाद में पैदा हुए थे। और इसका असल नाम था बशारत नवाज़ खां। क्या था? बशारत नवाज़ खां। ठीक है, इसका असल नाम था बशारत नवाज़ खां। अगले सवाल, ताख़ीर का मुतज़ाद क्या पूछा है? ताख़ीर का, देखो ताख़ीर का मायने होता है देर। ठीक है, और इसमें क्या पूछा है? इसको विलोम पूछा है। ताख़ीर का विलोम शब्द पूछा है, तो जाहिर सी बात है इसमें देर ये तो होगा ही नहीं, ये तो इसका समान। आखिरी ये भी नहीं होगा। खैरियत यानी अच्छाई, ठीक होना ये भी नहीं है, बल्कि ताजील क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। अगला सवाल, कामरेडी शेख चिल्ली किसकी तसनीफ़ है? ये आपके कन्हैयालाल कपूर जो सबक है, ठीक है, उसमें से ये है, जो 10th क्लास का सबक है बेतकल्लुफ़ी, उसमें कन्हैयालाल कपूर जो सवानी है तो उसमें दे रखा है जो कामरेडी शेख चिल्ली वो किसने लिखी है? कन्हैयालाल कपूर ने लिखी है। ये तंज़ मिज़ाह के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रसदगाह, ये लास्ट ईयर भी आपके स्टेट में पूछा गया था टीजीटी में कि रसदगाह किसको कहते हैं? तो जहाँ सितारों सैयारा गर्दिश देखने की जगह होती है ना, उसको बोलते हैं रसदगाह। ठीक है, ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मदरसा इल्म से इसमें मुसगिर यानी मुसग्गिर की पहचान, ये होता है मुकब्बिर। ठीक है, मुकब्बिर कहते हैं किसी चीज़ को बड़ा करना। ठीक है, जैसे संदूक सा से हो जाएगा संदूक। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये इसमें मुकब्बिर की मिसाल है, और ये क्या है आपकी? इसमें मुसग्गिर की मिसाल है, यानी छोटा संदूक से बना है, संदूक यानी छोटी चीज़। तो ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट सवाल है आपका, दुनिया में किस चीज़ की तलाफ़ी नहीं? बहुत ही आसान लास्ट सवाल है आपका। आपका सबक है वक्त, डिप्टी नज़ीर अहमद। कौन सा था? वक्त, जिसको इसने लिखा है डिप्टी नज़ीर अहमद ने। तो उसमें क्या कहा गया है? यानी दुनिया में हर चीज़ की तलाफ़ी कहते हैं भरपाई, कहते हैं भरपाई। ठीक है, भरपाई, लेकिन नहीं है तो किस चीज़ की? वक्त की। किसकी नहीं है? वक्त की। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों ये हमारी जो क्लास थी, जो स्टेट का एग्ज़ाम हुआ है आपका 2025 में, यानी 30-31 जुलाई में 2025 में, उसका हमने उर्दू सब्जेक्ट से जो बच्चे थे उनका उसके पेपर का क्या करा है? सोल्यूशन, वो भी टीजीटी का। किसका करा है? टीजीटी का। आप कमेंट में बताएं, नेक्स्ट हम आपको पीजीटी और टीआरटी का भी जल्द ही आपको क्या कराएंगे? इसका सोल्यूशन कराएंगे। आप कमेंट में बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी। और प्यारे दोस्तों ये चैनल हमारा क्या है? बिल्कुल न्यू फ्रेश चैनल है। इससे पहले हमारा चैनल और था जिसका नाम है AK राइटर JK, उसमें GK, उसमें हमने सारी आपको नोट्स वगैरह हैं, RBSC जो हमारा राजस्थान बोर्ड है उसकी सारे जो एग्ज़ाम है, ठीक है, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, वो सारे हमने पेपरों का सोल्यूशन कराया है। और अब हमारा जो उम्मीदें हैं, जो हमारी ख्वाहिश हैं, वो हैं कि हर जो उर्दू का जो भी टेट होता है, जो भी एग्ज़ाम होता है, सबका हम बाकायदा नोट्स के साथ, बाकायदा सिलेबस के साथ आपको इस चैनल के ज़रिए आप तक पहुँचाएँ, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो आप हमारा क्या है? सपोर्ट करें। आप कमेंट में बताएं आपको ये किस तरह लगा, और चैनल को सपोर्ट करें। आप बिल्कुल बाकायदा बिना झिझक आप हमें एडवाइस दे सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आज के लिए थैंक यू, शुक्रिया।